इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तान ने तोड़फोड़ की, जो भारत ने इसका कड़ा जवाब भी दिया हुआ है। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड हटा दिए गए, बुलडोजर चला और वीजा सेक्शन के पास की फेंसिंग भी हटा दी गई। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर पार्किंग पोल हटाए गए। उसके बाद भारत ने जवाब दिया। पाकिस्तानी उच्चायोग के चारों तरफ से सुरक्षा के लिए जो बैरिकेड थे उन्हें हटा लिया गया। पाकिस्तान को एहसास करा दिया गया कि वो इस्लामाबाद में जो बदमाशी कर रहा है उसका जवाब दिल्ली में बढ़िया से दिया गया है। ये देखिए पीछे तस्वीरें हैं, ये तरीके का है, जैसी दवा वैसी दारू। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये देखिए, अच्छा बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, टूटा फूटा। अच्छा, लुकिंग वेरी अच्छा लग रहा है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तानी इस तरह की हरकत क्यों करते हैं? और दूतावास वाले मसले पर मुंह की खाने वाले पाकिस्तान की हालत पहले से ही अच्छी खासी खराब है। पीओके और बलूचिस्तान के लोगों ने मुनीर और शहबाज की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान वालों ने भी अपनी प्राकृतिक संपदा को शेयर करने से इनकार कर दिया है। पीओके की बात करें, उनके टेंशन्स की बात करें, ये हरकत, ये हिमाकत वहां पर क्यों कर रहे हैं? इस्लामाबाद में क्यों की होगी? अच्छा, अगर उनको करनी भी थी आनंद, हाँ। एक बार बात कर लेते। हाँ। बात करके करते कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, हम आपको ये कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट कर लीजिए। एक तरीका होता है बात हाँ। करने का। ये पाकिस्तानियों की आदत है गुंडागर्दी करना, और हर समय पाकिस्तानी जब भी कुछ करेंगे ये बड़े एग्रेसिवली करते हैं। शुरू में जब इनको मार पड़ती है, यही पाकिस्तानी फिर रोते हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तो वहां पे पाकिस्तानी मीडिया में देखिए साहब हमारा क्या कर दिया, कैसे कर दिया, इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने साजिश कर दी, ये सब बातें चल रही हैं वहां पे। जी, लेकिन हमने भी कुछ ज्यादा कर दिया, ऐसा अति तो नहीं करती है कि हमको लगा भाई तोड़ना था, बहाना चाहिए था, उन्होंने एक पोल गिराया, हमने 10 गिरा दिए। उनके बाहर का हालत देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरी कार्रवाई चल गई है, बुलडोजर ही चल गया है। नहीं बिल्कुल, बात तो ठीक कह रहे हैं पूरा। बिल्कुल देखिए, आप इमेजेस देखिए, यहाँ पे बिल्कुल यूपी वाली कार्रवाई हो गई है। आज मेरा गौरव आर्य तस्वीरों को निहार रहे हैं, आप देख रहे हैं। उनसे बोला कम जा रहा है क्योंकि वो तस्वीरें देख करके इतने खुश है कि मैं अपनी खुशी को थोड़ा कंट्रोल कर लूं, कुछ ज्यादा ही बयान ना हो जाए। क्यों मेजर गौरव आर्य? नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं सोच रहा था बुलडोजर थोड़ा सा राइट टर्न ले लेता तो खुशी हमारी डबल हो जाती और वहां तकलीफें ज्यादा हो जाती। दीपक बिष्ट की एक ग्राउंड रिपोर्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली के शांति पथ में भारतीय हाई कमीशन के बाहर अवैध रूप से सुरक्षा बैरिकेड्स लगाई गई थी, जो उनको यहां पर हटाया गया है। आप देखेंगे ट्रैफिक बोलार्ड भी यहां पर हटाए गए हैं। उसके अलावा जो अनाधिकृत ढांचा था उसको पूरी तरह से यहां पर डिस्ट्रॉय किया गया है। ये कार्रवाई एक दिन पहले की गई है। ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो कार्रवाई की गई थी उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर कि सारा ढांचा जो है वो ढाया गया है। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये सुरक्षा बैरियर और उसके साथ ही जो बैरिकेड्स हमेशा यहाँ पर देखा करते थे, लेकिन उन्हें अब यहाँ पर हटाया गया है। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अनाधिकृत बाहरी सुरक्षा को हटाया गया है और उसके तहत ट्रैफिक बोलार्ड जो लगाए जाते हैं या बैरिकेड्स जो लगाए जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो पहले राजनयिक परिवार के सभी जो यहाँ पर लोग हम देखते थे, राजनयिक परिवार परिसर जो है राजनयिक परिसर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। अब आप यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट ओनली यहाँ पर जो था वो भी बंद किया गया है। इस जगह पर बंद है। उस जगह पर विंडो जो खिड़की होती थी 1 नंबर, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ हम देखा करते थे। ये भी यहाँ पर आज कुछ नहीं है। काफी जाके तोड़ दिया सर, मुझे लगता है ज्यादा हो गया ये बट ठीक है, तो मोर द बेटर। बट काफी हद तक जमीन समतल की गई है। हाँ, ये सब शेड वेड सब उड़ा दिए। शेड वेड जो उन्होंने टेम्पररी खड़े किए थे दौड़ में आकर को काफी कुछ किया था उन्होंने जी। और हमारे पास कोई रीजन नहीं था कि हम इसे पहले कर दें। हम पहले करते तो शायद वहां पर अति होती जी। उन्होंने पहल करती तो हमने यहाँ अति करती जी। पर मैं एक बात जानना चाहता हूँ आनंद जी, और जो आपने सवाल पूछा वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद में भारतीय जो हाई कमीशन था उसके आगे हरकत की क्यों? मतलब उनका रीजन क्या था? उनका बहाना, उनका कहना यह था कि वो एनक्रोचमेंट है, एनक्रोच्ड एरिया है, एनक्रोचमेंट है, कराची का एरिया है, तो इसलिए वहां पर जो आपको पता है डिफेंस का जो एरिया जहां पर भारतीय दूतावास है उससे कुछ ही दूर पे कुछ और लोग भी रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है सड़क का, जिसको कि आईएसआई बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन हमने 2 पोल लगा लिए भारतीय ने, तो फिर उनको तकलीफ हो गई। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने का भी तरीका है? बिल्कुल। और ये बात करके भी सुलझा सकते थे पाकिस्तानी। अगर आप
वहां पे हमारे डिप्लोमेट से बात करते हैं और बोलते हैं कि साहब ये जो आपने लगाया है ये थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लीजिए, तो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साहब हम बुलडोजर तो भारत में ज्यादा है फिर। हाँ, बुलडोजर, और ये कहीं ना कहीं उसका रियर एरिया लग रहा है, पीछे का हिस्सा मेन रोड के साथ साथ जो बैक वॉल है जहां पर इन्होंने इंक्रोच किया हुआ था जी, उसको इन्होंने तोड़ दिया है और कुछ शेड्स वेड्स तोड़ दिए हैं ताकि जहाँ पे इनकी शायद सिक्योरिटी बैठती थी और कुछ इंतजामात इनके होते थे यहाँ पर, तो वो सब तोड़ दिए। अब उस बुलडोजर के माने एक, लेकिन कैमरा अभी भी लगा हुआ है वहां पर, देखिए सीसीटीवी कैमरा अभी भी लगा हुआ है, लेकिन ये जो खटास है मन में, डिप्लोमेटिक खटास है, वो अब दिख भी रहा है कहीं ना कहीं। क्या आप ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान इस बात को लेकर के इट हैज रिजाइन टू द फैक्ट कि भाई अब कभी डिप्लोमेटिक संबंध नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता? पाकिस्तान बहुत चाहता है कि हो जाए, आनंद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान जब भी जाता है किसी भी और देश से मिलता है तो ये एक रिक्वेस्ट पाकिस्तान की पैसों के बाद दूसरी या तीसरी रिक्वेस्ट ये होती है कि भारत से बात कराइए, भारत से बात कराइए। और पाकिस्तान से हमें ये सुनने में भी आता है पाकिस्तानी मीडिया से कि भारत से हमारी बातचीत हो, किसी तरीके से वो हिंट देते रहते हैं, दाएं बाएं डायरेक्टली भी बोलते हैं। जी चलिए, अब जरा पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसे ही है खस्ता, जैसे यहाँ पर एम्बेसी के बाहर दिखी, वहीं पर उनके वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी ऐसी है, क्योंकि दूतावास वाले मसले पर मुंह की खाने वाले पाकिस्तान की हालत पहले से ही अच्छे खासे खराब है। पीओके और बलूचिस्तान में लोगों ने मुनीर और शहबाज की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान वालों ने अपनी प्राकृतिक संपदा को शेयर करने से इनकार कर दिया, तो पीओके के बच्चे की जो वहाँ पर मुनीर के खिलाफ गुस्सा है, देखिए। एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने धू धू कर जलते इन ट्रकों का वीडियो जारी करके पाकिस्तान की सरकार और सेना को खुली चुनौती दी। साफ साफ बोल दिया कि बलूचिस्तान की संपदा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए सप्लाई लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि बलूचिस्तान अब सहायता नहीं साझेदारी चाहता है। दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में बागियों ने एक दो नहीं बल्कि 40 ट्रक फूंक डाले हैं, जिससे करीब 2 अरब पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान हुआ। 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर चुके BLA के लोगों का आरोप है कि बलूचिस्तान से निकलने वाली गैस का 85% हिस्सा पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों को भेज दिया जाता है, जिनमें पंजाब और सिंध प्रांत शामिल हैं। और ये बलूचिस्तान में बगावत की बड़ी वजहों में से एक है, जिसका गुस्सा बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में नजर आया। मस्तुंग में तो पाकिस्तान की सेना को उसके ही कैंप से खदेड़ दिया गया। बलूचिस्तान के अलावा POK में भी प्रदर्शन चलता रहा। POK के पलंदरी इलाके में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी हुई, छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना गुस्सा दिखाया। POK में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले संगठन JAAC का आरोप है कि प्रदर्शन को दबाने के लिए वहां अनाज की सप्लाई रोक दी गई। यानी जब मुनीर की सेना गोली से लोगों को नहीं मार पाई तो उन्हें भूख से मारने का इंतजाम कर दिया गया। लेकिन POK से बलूचिस्तान तक मुनीर एंड कंपनी का दम फूलता दिख रहा है, क्योंकि लोगों के मन से मौत का डर निकल चुका है और वो जान देकर भी हक की लड़ाई लड़ने पर उतारू हैं। कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं मेजर गौरव आर्या कि इनको इतनी मार पड़ी है कि अब 2026 में बलूचिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के 580 से ज्यादा कर्मी, सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं। ये आपको लग रहा है कि हाल फिलहाल में रिसेंटली सबसे ज्यादा एग्रेसिव ये है? अब देखिए, क्योंकि इसमें BLF है, BLA और ये BRAS भी है, जिसने कल नुश्की में कार्रवाई की है, जहां पर कम से कम 8 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं उन्होंने, और करीब 51 मिनट फायरिंग चली है और एक्सचेंज चला है, जिसके बाद वो कैप्चर कर लिया उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है ना, एक तो जो आंकड़े आपने बताए वो बड़े खौफनाक किस्म के आंकड़े हैं, एंड एनीबडी वुड बी टेरिफाइड, ये बात सच है। इसके अलावा मैं ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान अब आज की तारीख में जो पाकिस्तान एक कमिटमेंट दे रहा है अमेरिका को कि पसनी ले लो या किसी को कुछ भी कमिटमेंट देता है, अब ये पता लग गया है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर कम से कम अपनी कमिटमेंट किसी थर्ड पावर को देता है जी। वो मान्यता नहीं है, चाहे वो CPEC हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाहे वो अमेरिकन को कहता हो, चाहे किसी को कुछ बोले। अब पाकिस्तान अपने 44% लैंडमास पे कमिटमेंट नहीं दे सकता है, क्योंकि वो कमिटमेंट फेल हो जाएगी। जी, अब देखिए कुछ डेटा हमारे दर्शकों को नीचे दिखा रहे हैं कि सुई गैस फील्ड से दशकों तक पाकिस्तान को सहारा मिला है। जनवरी फरवरी ये नंबर है, देखिए बैटल ग्राउंड बलूचिस्तान में जनवरी में 86 इनके मरे, फरवरी में 28, मार्च में 80,
ये एवरेज इनका देखिए कम से कम 60-65 का है पर मंथ, ये चल जी। रहा है रन रेट। अप्रैल में 66, मई में 105। करेक्ट। तो ये कार्रवाई तीव्रता होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक एक महीने का 30-30, 15-20 दिन का थोड़ा गैप लेकर के फिर वापस आके मारते हैं, फिर तुम वापस आओगे फिर हम तुमको मारेंगे। ये 28-88 तो जून में हो गए, और जुलाई और अगस्त के आंकड़े अगर आप देखें तो उसमें भी कम से कम 100 तक का हिसाब सिर्फ जुलाई अगस्त के महीने में है जी। तो ये एट्रिशन पाकिस्तानियों को काफी महंगा पड़ेगा सर, कि 2026 में टोटल मिलाकर के 435, ये एसएडीपी का ही डेटा है कि सिर्फ इन द लास्ट 8 मंथ्स 435। अगस्त के आंकड़े तो अभी तक आए नहीं है, तो फिर अगस्त का अगर हम जोड़ लें तो ये 500 हो जाते हैं सर जी। और अगर आप देखें कि आप ये देखिए जुलाई में भी कह रहा है कि 127 127 है, तो इसीलिए 580 हो गया सर ये। जी। और अभी अगस्त चल रहा है। अगस्त चल रहा है, अगस्त में तो अगस्त की तो गिनती हम कर रहे हैं, इन्होंने की ही नहीं है, तो जी। ये 650 के ऊपर ये आंकड़ा चला जाएगा अगस्त में। तो ये बहुत खौफनाक आंकड़े हैं, और जिस तरीके से हम देखते हैं पाकिस्तान इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान टेलीविजन पे बहुत कम डिस्कशन होता है, बहुत कम डिस्कशन क्या हो रहा है, इमरान खान को अस्पताल ले जाना ठीक था नहीं था, ये सब हल्की बातों पे ये लोग डिस्कस। इतनी मौतें हो गई हैं, इनकी फौज जो है वो भाग रही है वहां से, पीछे हट रही है इनकी फौज। बलोच लिबरेशन आर्मी का जब मन चाहता है आनंद, तब जाके वो वहां पे जो कार्रवाई करनी है करते हैं, ठोक देते हैं इनको। उसके बाद भी ये मतलब यू अंडरस्टैंड, जिस तरीके से इन्होंने अपना कंट्रोल लूज करा है पूरे बलूचिस्तान में, ये रात के वक्त नहीं निकलते बाहर। ये मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है ये। मौलाना फजलुर रहमान ने बोला कि रात के वक्त ये लोग गायब हो जाते हैं। 85% एरिया पे दे हैव लॉस्ट कंट्रोल, कुछ नहीं। बलूचिस्तान के 85% एरिया पर ये कंट्रोल लूज कर चुके हैं, और बलूचिस्तान खुद पाकिस्तान का आज का नक्शे में अगर देखें तो 44% बलूचिस्तानी है, और बलोच मानते हैं 44 नहीं है जी, हम 52% है, क्योंकि कुछ सूबों को आपने काट करके सिंध में और पंजाब में जोड़ दिया है, और कुछ केपीके में जोड़ दिया, ये हमारे एरिया हैं। अगर आप केपीके को भी जोड़ लीजिए तो करीब 60% से ऊपर का आंकड़ा हो जाता है कि ये 2 इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा बवाल है और जहां पर इनका पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कमांड सेंटर पर बड़ा प्रश्न है यूट्यूब पर। यूट्यूब क्वेश्चन यह है कि कश्मीर पर यूएस राजदूत के बयान से क्या पाकिस्तान चिढ़ गया है? यूट्यूब पर न्यूज 18 इंडिया के पेज पर आप हां, ना या पता नहीं, इन विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प को चुनकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मेजर गौरव आर्या क्या सोचते हैं वो हम आपको थोड़ी देर बाद कमांड सेंटर में बताएंगे, लेकिन क्या चिढ़ गया पाकिस्तान ये बताते हैं। और वहीं आपको बताएंगे कि हेडलाइंस के बाद आपको दिखाएंगे मार्शल मुनीर की नई साजिश। ये साजिश है भारत के खिलाफ एक और लॉन्च पैड। क्या है ये लॉन्च पैड, क्या है ये मंशा, क्या है ये साजिश?